अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। विल वेट फॉर अ व्हाइल। सब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। 2 to 3 minutes we will wait. Just wait for a while. जैसे ही सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं we'll start our class. Hopefully आप सब खैरियत से होंगे। 2 मिनट और बस and then we'll start now. उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। We have got 30 participants till now. थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद हम बाकायदा क्लास का स्टार्ट करते हैं। Meanwhile, just write in the comments. Can you hear me clearly? आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जब तक कुछ और पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ा सा एक जो रीड वर्क्स के असाइनमेंट्स हैं उन पर थोड़ा सा बात कर लूं, ठीक है? मीनवाइल मैं जरा आई एम गोना लेट यू हैव अ लुक ऑफ योर असाइनमेंट्स। और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, तो आई वांट टू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों नहीं किए। और जिन्होंने किए हैं, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड देयर रिजल्ट्स एज वेल, तो मैं एक गो थ्रू भी करवा दूंगा आप लोगों को। और कुछ चीज़ें हैं जिसको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, जिनको आपको देखने की ज़रूरत है ना, इन अ बिट डिटेल्ड, ठीक है? तो मैं ये we have got 35 participants till now. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। कुछ चीज़ें मुझे आप लोग ज़रा बताइएगा कि मैं जो असाइनमेंट्स वगैरह आपसे शेयर कर रहा हूँ गूगल ड्राइव पर और आपकी क्लासेस में और ईमेल्स आ रही हैं, क्या आपको वो अनाउंसमेंट्स वगैरह मिल रही हैं प्रॉपरली? उसमें कोई इशू तो नहीं है? सी दिस स्क्रीन, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये आपको मिल रही हैं बाकायदा? यस, उम्मे हानी कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा उम्मे हानी, लेट मी सी द कमेंट्स। मैं ज़रा कमेंट्स में देख लूँ कि व्हाट डू यू वांट टू से। आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, वेरी गुड, सबको मिल रही हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। आप सब ये अनाउंसमेंट वगैरह देख रहे हैं और आपको इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल सारे लेक्चर्स भी शेयर्ड हो जाएंगे। ये देखिए, सर फारूक का लेक्चर मैंने शेयर किया था यहाँ, इसके इस लिंक के जरिए से। बाकी सर दानिश के आपको ईमेल कर दिए गए थे, और इसी तरह आगे भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह
मिलते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो वो आपको यहीं जो है वो, अजलान आपको मैंने स्पेशली अलाउ किया था, आप जो है वो अपना ईमेल दोबारा चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा ना, वरना फिर मुझे मैसेज कीजिएगा अगर किसी का कोई मसला हो तो टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। अच्छा, वी हैव गॉट 39 पार्टिसिपेंट्स टिल नाउ। मैं जरा इस पर बात करूंगा, 2 मिनट लूंगा सिर्फ। ये कुछ असाइनमेंट्स दिए गए थे ई कैट के स्टूडेंट्स को, जिनमें से 5 स्टूडेंट्स ने अभी तक ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। मैंने बाकी का तो चेक कर लिया है। आई वांट टू शो यू कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। अजलान, आपने अभी तक सबमिट नहीं किया ये असाइनमेंट, क्या रीजन है इसका? और मोहम्मद मुजम्मिल, अम्मार ताहिर, और ये पी के टेक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना नाम चेंज कर लें। आई कांट, हाँ सर फैसल का एक लेक्चर अपलोड कर दिया था मैंने, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वो आप लोगों को वॉइस का थोड़ा सा इशू आया, शायद मैं उसको दोबारा गो थ्रू कर लूंगा, ठीक है। यस रिलैक्स, मैं वन बाय वन तमाम टीचर्स के लेक्चर्स आपसे शेयर कर लूंगा। तो यहाँ देखेंगे ये अजलान, इरम और अम्मार और ये पीके टेक, प्लीज अपना नाम चेंज कर लें। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स योर नेम। मोहम्मद मुजम्मिल, आप लोग ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं किए, अगर आप लोग साथ हैं मेरे तो काइंडली ये असाइनमेंट सबमिट कर लीजिएगा। इसी तरह क्लारा एंड फ्लिप का जो असाइनमेंट आपको दिया गया था उसमें भी 5 स्टूडेंट्स ने ये सबमिट नहीं किया। तो इरम खान, आपने सिर्फ सबमिट करना है, आपने आंसर्स तो दिए में लेकिन सबमिशन नहीं किया आपने, ठीक है। अमार और पीके टेक और ये, ठीक है, इनमें ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट कर लें, तो मैं आपको आपका चेकिंग करके आपका रिजल्ट वगैरह भी शेयर कर लूँगा। उसके बाद यहाँ मैंने 51 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, इसमें से 35 स्टूडेंट्स ने ये काम कर लिया। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ अपना माइक। अब आपको आवाज सही आ रही है मेरी? होपफुली अब आपको आवाज सही आ रही होगी, मैंने माइक पकड़ लिया अपना हाथ में ना। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ये देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी बिनते एहसान, नुदरा एहसान, हानिया बतूल और साइम बिन अब्दुल अजीज, हसान फारूकी और फरीहा नाज, एमन नाज, सुहेबुर रहमान, अब्दुल सबूर, मोहम्मद सैफ और अबू उबैदा, हफ्सा वकार, सुहेब जिया। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है अभी तक आपका, 2 असाइनमेंट्स हैं ये, तो कोशिश करें कि उनको सबमिट कर दें। नीट ग्रेडिंग मींस अभी मैंने एक सवाल आपका चेक किया है, अभी 2 सवाल बाकी है ना, वो आज मैं चेक करके फाइनल कर लूंगा। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स टू फिनिश इट आउट, कि आप लोग जो जो रह गए हैं वो इसको फिनिश कर लें, तो फिर मैं इसको फाइनली चेक कर लूंगा, ठीक है। मैंने अभी एक क्वेश्चन चेक किया सिर्फ आपका। इसी तरह इसमें भी वर्क पावर में भी see this 35 students have submitted their assignment, बिनते एहसान ने नहीं किया, साइम बिन अब्दुल अजीज, हाफिजा बुशरा, हसन फारूकी, उरूज फातिमा और फरीहा नाज, एमन नाज, अब्दुल सबूर, मोहम्मद शाफे, मोहम्मद सैफ और महनूर और अबू उबैदा, हफ्सा वकार, सुहेब जिया। तो काइंडली आप लोग भी जो है वो ये असाइनमेंट सबमिट कर लें अपने, कि ये आप लोगों के अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सुहेब खान, अच्छा आप ई कैट के हैं बेटा, ठीक है। आपको फिर मैं रिमूव कर दूंगा सुहेब, चलें ठीक है, आपने बता दिया, अच्छा हुआ, ओके फाइन, आई विल रिमूव यू, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा था, होपफुली कि आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह देख रहे होंगे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अब मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन 10 मिनट्स दे दिए स्टूडेंट्स को जो आने वाले थे, और 43 स्टूडेंट्स, 44 स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त हैं। अब मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। और अब कोई एंटर नहीं हो सकेगा ना इसमें, ठीक है। आई हैव गिवन यू ऑलमोस्ट, लेट मी चेक, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट का मैंने टाइम दे दिया था आप लोगों को। अब मैं आई एम गोइंग टू लॉक द मीटिंग, ठीक है। ओके, आई हैव जस्ट लॉक्ड इट, अब कोई हमारे पास एंटर नहीं हो सकता। अच्छा जनाब, चलें आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और आई वांट यू टू कमिट, ठीक है। आप अपना जो है वो मुझे जरा बताइएगा कि
what do you know about, I'm writing down or I'm showing you something, what do you know about this thing? ठीक है, मैं आपको जो है वो एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, और just what comes in your mind write down in the comment, and मुझे जरा कमेंट में बताइए what do you already know about. होपफुली आप लोगों ने जो पिछला टॉपिक होगा उसको जहन में रखा हुआ होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है एक एक्सटेंशन है और उस टॉपिक से लिंक भी करता है और नहीं भी करता, ठीक है? तो मदीहा अगर ऐसा कुछ होगा तो जस्ट टेक्स्ट मी इन, इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं अलाउ कर लूंगा, ठीक है? आप घबराइए नहीं। असल में उससे क्या होता है कि हमारी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही होती है बार बार, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ता है। अगर देख लूंगा मैं 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दोबारा अनेबल कर दूंगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है? ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं आपको आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड हियर, ठीक है? मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, व्हाट कम्स इन योर माइंड जस्ट टेल मी। यस, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस थिंग, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? एनी आइडिया अबाउट? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। जी जनाब, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? एनी आइडिया अबाउट? एनीवन नोज व्हाट इज दिस? हाउ कैन यू डिफाइन इट? जस्ट राइट डाउन इन द, यस, just write down in the chat box, what do you know about? Noun की absence में use होता है words that are used in place of noun. Very good. और noun आपको पता है हमारा पिछला टॉपिक था, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमने पिछला वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो नाउन पढ़ा था, और उसकी तमाम की तमाम टाइप्स को हमने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया था, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन, तो दैट इज प्रोनाउन। प्रो है ना, प्रो, तो प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ व्हाट? नाउन्स, नाउन के प्लेस में प्रो है ना, प्रोएक्टिव, प्रो। तो ये जो प्रीफिक्स है प्रो, प्रोनाउन मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन, ठीक है? Any idea about what, how many types of nouns are there, pronouns are there? कोई आइडिया है आपको कि आपकी जो है वो यस कितनी टाइप्स वगैरह होती हैं? यस, यू राइट, ही, शी और ईटीसी बिस्मा। कुछ आइडिया है इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या होते हैं? एनी आइडिया अबाउट? कोई शेयर करना चाहेगा? व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस? एनी आइडिया? कोई आइडिया क्या होता है? कितनी 8 टाइप्स होती हैं आई थिंक। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन और सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन, एंड एनीथिंग? possessive, collective, subjective. Okay, let's see. We are going to move forward. अब हम आगे मूव कर रहे हैं और देखते हैं कि इनकी क्या टाइप्स हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है? Let's see a definition. A pronoun is a word that refers to or take the place of a noun. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो या तो क्या करता है, रेफर करता है किसी नाउन को, या फिर उसकी जगह ले लेता है ना? जो ज्यादातर अभी जो आप लोगों के जवाबात आए उसमें एक चीज तो आप लोगों को बहुत क्लियर है कि वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना? आपको ये चीज तो 100% क्लियर है कि कोई वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे आप क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ऐसा ही है ना? ये बात तो आपको क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट कि कोई वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है? एक चीज आपने और इसमें ऐड करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो ये होती है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक वर्ड होता है सेंटेंस में जो किसी नाउन को रेफर कर रहा होता है ना?
एक हमने क्या कहा कि इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे इस सेंटेंस में देखें जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो इसमें देखिए द बॉय, बॉय की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ, ही। ये डायरेक्ट ये वाली डेफिनेशन बन गई। अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ नाउन, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस अ नाउन। ठीक, ये बात तो समझ आ गई कि दैट टेक्स प्लेस अ नाउन, यानी कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह ले ले क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है ना। अब दूसरी बात क्या निकल रही है, दूसरी बात ये निकल रही है कि रेफर्स टू, है ना। मिसाल के तौर पर देखिएगा, मैं क्या एक सेंटेंस बोल रहा हूं और ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करें। वो सेंटेंस क्या है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स, है ना। दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स। एनीवन कैन से कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स। कोई बताएगा मुझे, प्लीज कमेंट। वेरी गुड, यस यू आर राइट। हु स्टोल माय पर्स, है ना। दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स, हु इज ऑल्सो अ प्रोनाउन हियर। डेफिनेटली यहां हु भी क्या है, प्रोनाउन है। तो दैट्स व्हाट आज जो हम बात करने जा रहे हैं। और यस, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा मोहम्मद अहमद प्लीज, और शैल आई परमिट यू। ओके मोहम्मद, मैं आपको परमिट कर रहा हूँ, वेट वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम अनम्यूटिंग यू, ठीक है। सॉरी, यस डेफिनेटली दिस भी प्रोनाउन होगा, लेकिन इस सेंटेंस में हमने अभी बात नहीं की ना। डेफिनेटली इसकी कुछ टाइप्स हैं, अभी हम उन्हीं पर बात करने जा रहे हैं। यस यस यस, हम इन्हीं पर बात करने जा रहे हैं कि उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप में क्या क्या वर्ड है जो प्रोनाउन है, और तमाम चीजें हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, अगर आप नीचे देखें तो लुक एट दिस, नीचे क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, intensive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite and reciprocal. All these are the types of pronoun. ये तमाम की तमाम किसकी टाइप्स हैं, प्रोनाउन की टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम जिस जिस तरह आप बात कर रहे हैं, दिस दैट दीज दोज, इनकी कौन सी टाइप है, हु, विच, व्हेन, तो इनकी कौन सी टाइप्स हैं। इसी तरह जो है वो डिफरेंट प्रोनाउंस हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो, जस्ट रेज हैंड एंड राइट डाउन। यहां तक कोई मसला। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट टुडे, प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास, एंड आफ्टर टुडेज क्लास यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोनाउन। और कोई भी सवाल अगर आपका इससे रिलेटेड आता है, प्रोनाउन को चेंज करना हो या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करना हो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज, तो यू वोंट गेट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। इफ्रा, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने सिर्फ अभी प्रोनाउन बताया है कि प्रोनाउन एक ऐसा नाउन जो किसी एक ऐसा वर्ड जो किसी प्रोनाउन की, जो किसी नाउन की जगह पर आए या किसी नाउन को रेफर करे, क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। हमने सिर्फ अभी यही बात की है, और अभी हम इसकी फर्दर टाइप्स पर बात करने जा रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है। हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो या तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, या फिर क्या होता है, किसी सेंटेंस में किसी नाउन को रेफर करता है। इसमें हमने दो एग्जाम्पल दी थी, और एक एग्जाम्पल रिटर्न में थी और एक एग्जाम्पल ओरल थी जो अभी हमने बात की, ठीक है। तो अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। चले जनाब, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, और जो है वो वन बाय वन हम इसकी तमाम टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू अगेन।
जी जनाब, तो जो पहली टाइप हम बात करने जा रहे हैं, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से आगाह हैं और ज्यादातर यही जो है वो मोर फोकस्ड होती है, तो वो क्या कहलाती है? पर्सनल प्रोनाउंस, है ना? क्या कहलाती है? नंबर फर्स्ट टाइप क्या हो गई आपके पास? पर्सनल प्रोनाउन। पहली जो टाइप है आपके पास, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। आप देखें क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो टू रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इन सेंटेंस, है ना? किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग को रेफर करे। क्या पर्सनल प्रोनाउन क्या करेगा? किसी पर्सन और थिंग को रेफर करेगा एक सेंटेंस में, और इसे दो जो है वो उसमें डिफाइन किया जा सकता है, एक नॉमिनेटिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। यानी अगर आप चाहें तो पर्सनल प्रोनाउन की दो सब टाइप्स भी देख सकते हैं, जो यहां नजर आ रही हैं आपको। उम्मे हानी, स्क्रीन तो सबके पास आ रही है? अभी आ रही है सबके पास स्क्रीन मेरी? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो रहा है जनाब? पर्सनल प्रोनाउन को हम कह रहे हैं कि किसी भी ऐसा ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को, किसी भी पर्सन को या किसी चीज को रेफर करे किसी सेंटेंस में, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक कौन सी है? नॉमिनेटिव, जिसको आप सब्जेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं आप। और एक जो है वो आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव। पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके कुछ केसेस भी हैं, तो उसको हम इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो लेट्स सी हियर, पहला नॉमिनेटिव देखते हैं। कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो नॉमिनेटिव होता है ये सब्जेक्ट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है किसी सेंटेंस में, इसलिए हम इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस भी कहलाता है ये प्रोनाउन का, जो क्या है? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? ये तमाम के तमाम आपके पास सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन या नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, Ali is an intelligent student. He always comes on time in the class. तो यहां देखें, अली के लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज किया, और वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। आयशा नदीम, मुझे मैं आपको वो नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है आपके आपके बेटा ड्यूज वगैरह क्लियर है। यहाँ मेरे पास एक को होस्ट भी बैठे हुए हैं जो फी डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट को देखते हैं, और शायद वो आपको जो है वो रिमूव करें, आई डोंट नो एग्जैक्टली। आप देख लें कि आपके ड्यूज वगैरह सारे क्लियर हैं। अच्छा, बहरहाल लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। हम क्या बात कर रहे थे? हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या बात हो गई हमारी? नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन। अब इसी का एक और केस, पर्सनल प्रोनाउन का एक और केस क्या है? ऑब्जेक्टिव। लुक एट दिस, इसमें अगर आपको नजर आ रहा होगा, देखें, आई वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क, ये आई। अब देखिए, ये आई जो है डेफिनेटली इससे पहले एक सेंटेंस होगा जिसमें इस आई का नाम लिया गया होगा और उस आई को रेफर किया जा रहा होगा, है ना? जैसे यू शुड नॉट गो टू क्लास इफ यू आर सिक। अली, आई वुड सजेस्ट यू शुड नॉट गो टू योर क्लास इफ यू आर सिक। तो यहां मैं किसको रेफर कर रहा हूं? अली को। तो ये जो अली मैं रेफर कर रहा हूं, जिस अली की जगह पर मैं ये यू इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं अली से बात कर रहा हूं इस वक्त, तो जो प्रोनाउन, जो नाउन है उसे हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट, और इसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या कहला रहा है? प्रोनाउन कहला रहा है। और क्योंकि ये सब्जेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ओके, अब देखें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है देखिएगा, ऑन द अदर हैंड एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे शी कॉल्ड मी यस्टरडेज नाइट, है ना? तो यहां मी
और शी दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन शी जो है वो नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। यहां तक कोई क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये मैं एक आगे आपको इसका एक चार्ट भी शेयर कर लूंगा जो पर्सनल और जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस का एक चार्ट भी शेयर कर लूंगा। जी जी जी, वेरी गुड मदिया, ओके ओके ओके। ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है, अच्छा लेट मी, देखें, आपने जरूर एक्टिव और पैसिव वॉइस तो पढ़े ही होंगे, है ना? चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, उससे आपको मेरी बात और समझ आ जाएगी। लुक एट दिस, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब यहां देखें, पर्स इसके हमने यहां 4 केसेस लिखे हुए हैं। प्रोनाउन के ये 4 केसेस भी होते हैं ना, हम इनको भी साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, कौन सा वाला, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, पसेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो ऑब्जेक्टिव जिस पर काम किया जा रहा है ना, उसे ऑब्जेक्टिव सेंस में, और ऑब्जेक्टिव हमेशा सेंटेंस के कहां आता है, लास्ट में आता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव हमेशा लास्ट में आएगा। जैसे शी कॉल्ड मी, मैं ये नहीं कहूंगा कि शी मी कॉल्ड, इस तरह गलत हो जाएगा, है ना? यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तो यहां यू एंड आई पर्सनल है, और मी जो था पिछले सेंटेंस में वो क्या था, कौन सा वाला, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था। जैसे मिसाल के तौर पर ही लॉस्ट हर ब्रेसलेट, सॉरी शी लॉस्ट हर ब्रेसलेट, तो यहां ये जो हर है, ठीक है, हर ब्रेसलेट, ये यहां पर सेशन में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सवाल था कि ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करे। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर हम कहेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं। आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ रखे होंगे तो आपको याद होगा, शी वॉज कॉल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, आई कॉल्ड हिम। ठीक है, मिसाल है, आई कॉल्ड हिम एक सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज कॉल्ड बाय मी, तो आपने आई को ऑब्जेक्टिव से चेंज कर दिया, मी से चेंज कर दिया। तो इन द सेम सेंस यहां क्या हो रहा है, यहां हम बात कर रहे हैं पर्सनल, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। ये चार्ट आपको और ज्यादा हेल्प करेगा, इसको हम और अभी डिफाइन कर लेंगे जब ये चारों केसेस पूरे हो जाएंगे, मैं इसको एक बार और आपसे शेयर कर लूंगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, पर्सनल में हमारे पास 2 आ गए, नॉमिनेटिव, यस प्लीज, ओके वेरी गुड। तो नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन आ गए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आ गए, 2 हो गए। क्लियर? अच्छा, दोनों क्या है, दोनों क्या करेंगे, पर्सन और थिंग को रेफर करेंगे, और ये शुरू में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा तो मोस्टली एंड में होगा, सब्जेक्टिव होगा तो सेंटेंस के शुरू में होगा। ये बात मैं आगे आपको और एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में लिखा होता है यू एंड मी आर टायर्ड, है ना? दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। कभी भी हम ऑब्जेक्टिव केस को शुरू में नहीं लेकर आते, हम कहते हैं यू एंड आई आर टायर्ड। समझ आ रही है? तो ये बड़ी एक कॉमन मिस्टेक होती है, इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जब हम बात करेंगे। थोड़े से ये केसेस आगे बढ़ जाएं, उसके बाद मैं इस पॉइंट को बहुत डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी, कि कभी भी आप ऑब्जेक्टिव को शुरू में नहीं लेकर आते, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को शुरू में नहीं रखते, बल्कि क्या होता है, यू एंड आई आर, कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे यू एंड मी आर टायर्ड। क्लियर? तो इस पॉइंट को लेकर हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हम पहली जो टाइप हो गई वो क्या हो गई, पर्सनल प्रोनाउन हो गई। पर्सनल प्रोनाउन में आपके पास क्या क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, है ना? ये पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस है, और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, पसेसिव
प्रोनाउंस की तरफ। पोसेशन, ये पोसेसिव जो है, यू एंड मी में ऑब्जेक्टिव पहले तो नहीं है, फिर रॉन्ग कैसे? देखिए ना, मी क्या है, यू एंड आई आर टायर्ड होना चाहिए या यू एंड मी आर टायर्ड होना चाहिए? व्हाट डू यू मेक सेंस? आपको क्या लगता है? अली एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, ये सही है? या अली एंड मी आर गोइंग टू मार्केट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द राइट वन? प्लीज कमेंट टू मेहानी। अली एंड आई, तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि जब भी हम शुरू में बात करेंगे प्रोनाउन की, तो हम नॉमिनेटिव केस की तरफ आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी ये बात आपको आगे भी बहुत क्लियर हो जाएगी। अक्सर और बेशतर यहाँ मिस्टेक होती है और इस तरह के सवालात पेपर में मौजूद होते हैं, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हम अभी इस पर आगे चलकर बात करेंगे, एक्सरसाइजेस भी हैं मेरे पास इससे रिलेटेड, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, possessive। अब ये जो possessive है, किससे निकला है? possession से निकला है। किससे निकला है? possession से। किससे निकला है? possession से। और possession का मतलब पता है आप लोगों को? जरा बताइए कि possession का मतलब क्या होता है। यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, क्या मतलब होता है possession का? कोई बताएगा मुझे possession क्या मतलब होता है? ओनरशिप। वेरी गुड उमैसा, यूर राइट, ओनरशिप, मिल्कियत बताना, है ना। हम किसी भी चीज की जब पोसेशन बताते हैं, यस यस यस, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं possessive pronoun। लेट्स सी, possessive pronouns shows that show ownership, in other words something belongs to someone else। मिसाल के तौर पर, these are my keys, these are my keys, तो यहां possessive pronoun क्या होगा हमारे पास? माय। वेरी गुड। अच्छा, लेट्स सी, मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, शायद आपको दो सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा दोनों सेंटेंसेस और दोनों का जरा फर्क समझिएगा, ठीक है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहां जो हम ये जो केसेस हैं हमारे पास, देखिए पसेसिव में दो हैं, आपको नजर आ रही हैं, जैसे माय और माइन, योर और योर्स, हिज हर और हर्स, इट्स आर्स और आर्स, देयर और देयर्स। कैन समवन टेल मी कहां हम माई लगाएं और कहां माइन लगाएं? कोई आइडिया है आपको कहां हमें माई लगाना चाहिए, कहां माइन लगाना चाहिए? एनी आइडिया अबाउट? कोई मुझे बताएगा, इज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस? अब ये जब आप यहाँ देख रहे हैं पोसेशन में हमारे पास दो दो केसेस आ रहे हैं, तो हम कैसे डिफाइन करें कि हमें क्या लगाना चाहिए, माई लगाना चाहिए या माइन लगाना चाहिए? कोई आइडिया? माइन में मिल्कियत शो होगी। चले कुछ एग्जाम्पल दें, सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दें। ओके सायरा परवीन, यूर राइट, दिस इज माई पेन। अब अच्छा, इसी को जरा माइन के साथ बना सकते हो? ओके लेट्स सी थोड़ा सा, जरा सा चीजों को क्लियर कर लें। देखें, हम बात कर रहे हैं ओनरशिप की। किसकी बात कर रहे हैं? ओनरशिप की। किसकी? ओनरशिप। अब ये ओनरशिप किसी चीज की भी हो सकती है ना, बुक की हो सकती है, पेन की हो सकती है, हाउस की हो सकती है, मोबाइल की हो सकती है, कार की हो सकती है। जब कभी भी जिस चीज की पोसेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर आप वो मेंशन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? ये फर्स्ट केसेस लगाएंगे। कौन से वाले केसेस लगाएंगे? फर्स्ट केसेस लगाएंगे। कौन से? लेट्स सी हियर, आपने ये फर्स्ट केस लगाना है। कौन सा वाला केस लगेगा? सिर्फ ये फर्स्ट केस लगेगा, जैसे माय, ठीक है, क्या? माय, योर, हिज, हर, इट, आर और देयर। अब कैसे? अब एग्जांपल देखते हैं। दिस इज माय बुक, इट इज योर कीज, ठीक है, इट इज हिज हाउस। अब देखें, अगर आप देखें, योर कीज, यहां पोसेशन जिस चीज की थी वो मेंशन हुई, माय बुक, बुक मेंशन हुई, और हाउस, हिज हाउस, हाउस मेंशन हुआ। ऐसा ही है। अब मैं कह रहा हूं, मैं उस चीज की पोसेशन नहीं बताना चाह रहा,
ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं ये मेरी है। मिसाल के तौर पर मुझसे किसी ने सवाल किया, हुज कीज आर दीज, हुज कीज आर दीज, ये चाबियां किसकी हैं? मैंने कहा दीज आर माइन, ये मेरी हैं। आई डिडंट टेल व्हाट टू बिलोंग्स, बट मैंने कहा ये मेरी हैं, दीज आर माइन। इज इट योर्स? अब मैंने क्या किया, अपने हाथ में कोई चीज ली और मैं नहीं बता रहा कि वो क्या है, मैं सिर्फ उसे दिखा रहा हूं। इज इट योर्स? क्या ये तुम्हारी है? अब जो चीज है उसका नाम मैंने नहीं लिया। वंस यू डोंट गेट द नेम ऑफ समथिंग, तो फिर आप क्या यूज करते हो, फिर आप ये सेकंड वाला केस यूज करते हो, जिसमें आप जिस चीज की बिलोंगिंग बता रहे हो, जिस चीज की पोसेशन बता रहे हो, उसका नाम नहीं लेना चाहते। समझ आई? दिस इज देयर्स, ये उनका है। अब क्या है वो पीछे बात में आ चुका होगा, है ना? तो सेंस ये है कि जब कभी हम जिस चीज की पोसेशन बताना चाह रहे हैं, अगर हम उसका नाम मेंशन ना करें, है ना, तो हम क्या करेंगे, माइन लगाएंगे, योर्स लगाएंगे, हर्स लगाएंगे, अर्स लगाएंगे या देयर्स लगाएंगे। लेकिन जिस चीज की पोसेशन हम बता रहे हैं और उसका नाम मेंशन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई ये वाली चीज है, तो फिर हम ये वाले केसेस लगाते हैं, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। जैसे मिसाल के तौर पर इट इज आवर होम, ये हमारा घर है। ठीक है, तो हमने यहां होम बताया जिसकी पोसेशन बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इट इज आर्स, ये हमारा है ना, उंगली से इशारा करके बता रहा हूं या सामने खड़े होकर बता रहा हूं, मैंने उस चीज का नाम नहीं लिया सेंटेंस में, तो अब मेरे पास क्या सेंस होगा, अब मैं जो नेक्स्ट केस है पोसेसिव का वो लगाऊंगा। यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? प्लीज कमेंट, और कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल में शेयर करें, जरा एक दो सेंटेंसेस शेयर करें जिसमें पोसेशन बताएं उस नाउन को मेंशन ना करते हुए, और जिसमें पोसेशन बताएं नाउन को मेंशन करते हुए। लेट्स स्टार्ट, कुछ एग्जांपल शेयर करें प्लीज, मैं आपकी एग्जांपल्स पढ़ रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, इसी वजह से मैंने शाइस्ता इस पर कोई कमेंट नहीं किया था, आपको याद है, मैंने इसको कोई रिप्लाई नहीं किया। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि जब आप किसी चीज की पोसेशन नाम को मेंशन नहीं करना चाहें तो फिर माइन लगाएं, और अगर आप मेंशन करना ही चाह रहे हैं ग्रामेटिकली तो फिर इसको इस तरह करें, दिस इज माई बुक। ठीक है, यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं। दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, ये भी सही है। ओके ओके, अब इसको बोले दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, तो अब मैं कैसे बोलूं, इट इज हिज, इट इज हिज, ये उसका है। बात समझ आई? इट्स हिज, ये उसका है ना? तो इसी तरह अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि ये पेन उसका है, तो क्या बोलेंगे, इट्स हिज पेन, ये उसका पेन है। क्लियर हो गया अभी सेंस? दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज माइन, दिस इज हर बुक। देखो मैं फिर आपसे कहूंगा कि दिस प्रॉपर्टी इज माइन को करो दिस इज माइन, इट्स माइन, इट्स इनफ, है ना, इट्स इनफ। तो उसमें क्या है कि माइन जो है उसके साथ नॉट नेसेसरली कि आप जो है वो क्या लगाओ, नाउन भी मेंशन करो जिसकी पोसेशन बता रहे हो। माइन हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, इसके साथ आप पोसेशन जिस चीज की बता रहे हो उसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, दैट्स योर्स, यस वेरी गुड, दैट्स योर्स। तो हमने क्या बात की, देखें हमने बात की किस पर, पर्सनल नॉमिनेटिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ये तीन केसेस हमारे पास हो गए, और इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके वेरी वेल, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन की जो टाइप है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स से निकला है, रिफ्लेक्स, है ना? क्या कहते हैं, ये जो एक्शन जो रिसीव कर रहा है ना, जो एक्शन रिसीव कर रहा है उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ,
itself, ourselves, themselves, है ना। अच्छा, यहां एक चीज और आप नोट कर लें, देखें यहां लिखा हुआ योर सेल्फ। योर सेल्फ जो है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अगर आप इसका प्लूरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। मैं कमेंट में लिख रहा हूं, देखिएगा उसकी स्पेल क्या होगी। मैं चैट बॉक्स में इसको ओपन कर रहा हूं। योर सेल्व्स, अभी बताया नहीं है रिफ्लेक्सिव ना, मैं बता रहा हूं, बस मैं अभी ये डिफाइन कर रहा हूं कि इसमें क्या है, प्लूरल जो है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल में योर सेल्फ सिंगुलर है, देखिएगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ठीक है। योर सेल्फ सिंगुलर है, जब हम एक की बात करेंगे तो सिंगुलर, योर सेल्फ सिंगुलर। और जब प्लूरल की बात करेंगे, ठीक है, प्लूरल की बात करेंगे तो क्या होगा, योर सेल्व्स, SELVES, योर सेल्व्स, ठीक है, योर सेल्व्स प्लूरल, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, किसी एक्शन, जो भी एक्शन रिसीव कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, सेंटेंस देखें, शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, वो इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकती है। इस एक्शन, ये जो एक्शन है हैंडल वाला, ये किसको रेफर कर रहा है, उसी को रेफर कर रहा है, हर सेल्फ, यानी वो बहुत अच्छे से इस सिचुएशन का सामना कर सकती है। आई कैन वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, है ना, आई कैन वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूं। तो यहां एक्शन को क्या किया जा रहा है, एक एक्शन रिसीव किया जा रहा है जिसकी मदद से, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जो भी सब्जेक्ट है वही उसका, वही काम करने वाला है, वही क्या कर रहा है, उसको रिसीव करने वाला है। इस वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर देखिएगा, शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, यानी ये जो शी सब्जेक्टिव था जिसको हमने नॉमिनेटिव भी कहा है, यही इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। इस वजह से हमने इसे क्या कहा, इसे हमने रिफ्लेक्सिव कहा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। तो सेंटेंस में कहीं भी माई सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, आर सेल्फ हो, देम सेल्फ हो, दे, और वो क्या कर रहे हो, किसी एक्शन को रिसीव कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शेयर सम एग्जांपल्स प्लीज, जल्दी से जरा एग्जांपल शेयर करें। फिर हम, अभी हमने कितने, चार पांच जो है वो चीजों को देखा है। इसके बाद मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको यहां तक की जो चीजें हैं इनको देखते हुए बड़े आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है। जस्ट मेक सच सेंटेंसेस यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लीज। he can defend himself, yes you're right, he can defend himself, वो खुद अपना दिफा कर सकता है। तो यहाँ डिफेंड का एक्शन हुआ और ही को रेफर किया जा रहा है, अब एक्शन उसी की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, she allowed herself more time to get ready। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, they can go by themselves, ठीक है, वेरी गुड, आई एम एबल टू डू इट माई सेल्फ, let me explain myself, absolutely right, you are getting it, great। now let's see हम, very good, she can cook food herself, वो खुद खाना पका सकती है, very good। before moving forward मैं आपको एक एक्सरसाइज की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है, and I'm really glad कि you have got this, I will write book myself, okay। now आई एम ग्लैड कि मैं अब आगे आपको एक एक्सरसाइज की तरफ ले जा रहा हूं और यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली, ठीक है। जितनी अभी हमने बात की है उनको देखते हुए हम जो है वो पहले एक ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। मैं स्क्रीन शो कर रहा हूं आपको, देखिएगा, और लेट्स सी, आई एम शोइंग यू माय स्क्रीन। अच्छा, इसका रेफर भी मैं आपको कर दूंगा, तो फिर आप उसको अपनी स्क्रीन पर भी खोल सकते हैं, और चाहें तो जो है वो आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू।
ओके, गॉट माय स्क्रीन? आ गई सबके पास स्क्रीन? सी दिस, ठीक है, ये वो चार्ट है जिस पर अभी हमने बात की, ठीक है, माई, माइन, योर्स और फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव, अभी हमने सिर्फ इन पर बात की है ना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये आपको जो है वो बहुत डिटेल्ड इनका ये इसी जो हम पिछली बार भी मैंने आपसे ओपन करवाई थी नाउन में पर्सनल प्रोनाउन को लेकर, तो आप इसी वेबसाइट पर grammarmonster.com में प्रोनाउन का भी टॉपिक मौजूद है, वहां आप इसकी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वी आर हैविंग अ टेस्ट हियर, ओके, लेट्स सी, हम कुछ जो है वो टेस्ट ओपन करते हैं और सी दिस, ठीक है, आपने कुछ बताना है और let me see the chat box. ओके ओके, मैं इसका कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, आई एम पासिंग यू दिस। हाँ वेरी गुड, सिंगुलर में बिहेव योरसेल्फ होगा, लेकिन मिलाकर लिखेंगे, बिहेव योरसेल्फ मिलाकर लिखेंगे, हानिया मिलाकर लिखेंगे, कभी भी इसको अलग अलग नहीं लिखते, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अक्सर अक्सर और बेशतर यहाँ मिस्टेक हो रही होती है, हम योर को अलग लिखते हैं और सेल्फ को अलग लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो आपने इसको मिलाकर लिखना है, सिंगुलर, बिहेव योरसेल्फ, ठीक है, और अगर ज्यादा है और आप ज्यादा को मुखातिब है तो बिहेव योरसेल्व्स, जैसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में और टीचर बोल रहे हैं या व्हाटएवर, बहुत बड़ी गैदरिंग है तो उसमें फिर आप ये इस तरह कर सकते हो, ठीक है। ओके लेट्स सी, आई हैव शेयर्ड विद यू। चले जनाब जरा जल्दी से बताइएगा, पहला आंसर क्विकली, नंबर 1 पहला आंसर जरा बताइएगा प्लीज, ठीक है, पहला आंसर बताइएगा क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स पीपल और थिंग, वेरी गुड, लेट्स चेक इट आउट, ग्रेट, very good, okay janab, the next one, true or false, the subjective personal pronoun are you, I, he, she, it, we and they, true or false? Yes please, true, very good, okay let's see, great, now select the subjective personal pronoun, इसमें subjective personal pronoun क्या है, जल्दी से बताइए, very good reply, yes, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ही अच्छा इसमें हर क्या है जरा बताएंगे, इसी सेंटेंस में मुझे बताएं, हमारा वैसे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन तो ही है, करेक्ट, ठीक है, हर क्या है इस पर, वेरी गुड अलीजा, यस ऑब्जेक्टिव, यस 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 वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ग्रेट, नंबर ओके, सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, इसमें बताइए क्या होगा, She knows her and I know Sarah's sister. इसमें objective personal pronoun क्या है? Okay, very well then. Okay, चलें. Select the one with a possessive personal pronoun. जी, इसमें किस में possessive personal pronoun है और grammatically भी वो sentence correct है. देख लें, सोच लें. I saw theirs or I saw her, they saw them. Select the one with the possessive personal pronoun. Okay, I saw theirs. Very good. अच्छा इसमें किसी को डाउट है, I saw her. हर देखिए, हर जो है ना, हर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकता है आप लोगों को क्योंकि हर का possessive भी हर है और ऑब्जेक्टिव भी हर है, तो भाई पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव में यूज हुआ है या पोसेसिव में, तो फिर अगेन देखिए जरा गौर करें, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, आई सॉ हर पपी, मैंने उसका पपी देखा, अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई सॉ हर पपी, तो यहां ये हर जो है वो पोसेसिव बन जाएगा क्योंकि पपी की पोसेशन बता रहा है, लेकिन आई सॉ हर मैंने उससे देखा, यहां ऑब्जेक्टिव सेंस में आ गया, क्लियर हुआ, तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है, कि हर जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है और पोसेसिव भी है,
तो हाँ, possessive में हर्ष भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भी हो सकता है। तो सेंस ये है कि आई सॉ हर यहां ऑब्जेक्टिव है, दे सॉ देम भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ, ठीक है, देम भी ऑब्जेक्टिव है और हर भी ऑब्जेक्टिव है। रीजन क्या है? क्योंकि भाई जिस चीज की पोसेशन है वो तो मेंशन ही नहीं है ना। और अगर पोसेशन मेंशन नहीं करनी होती तो फिर हर्स लिखते हैं, जो इन्होंने नहीं किया। क्या ये बात क्लियर है सबको? जरा चैट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, कह रहा है ये बात मैंने जो बात समझाई? वेरी गुड, ओके ओके ग्रेट, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा आपने ज्यादा ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ क्या बताया आपको कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, यही कंफ्यूजन आपको यू और यू में भी हो सकती है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव भी यू है और यू का ऑब्जेक्टिव भी यू है। सर इसमें कैसे डिफरेंस करें? तो भाई बड़ा आसान, जब यू शुरू में आएगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहां ये यू पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये शुरू में आ रहा है। I called you last night, but you did not receive. अब यहां देखिए मैंने क्या कहा, I called you last night. मैंने तुम्हें कल रात कॉल की थी। तो यहां I से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और you बाद में आया। I called you last night. तो यहां ये you ऑब्जेक्टिव है। Is that clear? वेरी गुड, शाबाश, ओके। चले जनाब, नेक्स्ट मूव करते हैं। सिलेक्ट द वन विद रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, बहुत शार्प चल रहे हैं आप लोग, ग्रेट। आई नो माई सेल्फ, ओके। अच्छा जनाब, गिव द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है? गिव अ गर्ल द राइट शूज एंड शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बात है अगर समझ आ जाए, है ना। एक एक अगर एक लड़की की, एक फीमेल की अच्छी तरबियत की जाए तो वो दुनिया को क्या कर सकती है? फतह कर सकती है। तो इसमें क्या है? शी, वेरी गुड, शी इज द पर्सनल प्रोनाउन हियर, करेक्ट। अच्छा जनाब, सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। गेट द फैक्ट्स फर्स्ट देन डिस्टॉर्ट देम, क्या होगा? वेरी गुड, करेक्ट, ग्रेट, यू आर मूविंग वेरी फास्ट। चले क्विकली। Select the possessive personal pronoun. Build your reputation by helping others. Other people build theirs. Very good, great. अच्छा जनाब, select the correct version. इसमें क्या correct version है? I like hers better than theirs. I like hers better than theirs. I like hers better than theirs. Which one? इसमें रीजनिंग करें, देखें इसमें रीजनिंग करें, क्यों? हाँ जनाब बताएं क्यों? आई लाइक हर्स बेटर देन दियर्स और आई लाइक हर्स बेटर देन दियर्स, रीजनिंग करें क्यों? क्यों सी सही हुआ और क्यों ए और बी गलत हुआ? रीजन बताएं, रीजन बताएं, सी क्यों सही है और ए और बी क्यों गलत है? बड़ा आसान सा रीजन है, अभी हमने बात की थी, अभी जो शाइस्ता को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जहां देखें इसमें इसमें पोसेशन मेंशन नहीं की जा रही। जिस चीज को लाइक किया जा रहा है उसका नाम मेंशन नहीं है। आई लाइक हर्स, मुझे उसका ज्यादा पसंद है, किससे? बेटर देन देयर्स, उनके काम से। अब काम हो सकता है व्हाटएवर, जो कुछ भी हो, है ना। लेकिन अगर यहां देखें ये वाला क्यों गलत है? इसमें तो अपॉस्ट्रोफी आ रहा है, अपॉस्ट्रोफी थोड़ी आता है पोसेशन में, याद रखिएगा। अपॉस्ट्रोफी पोसेशन में इस सेंस में नहीं आता, हर और देयर्स वाले केसेस में नहीं आता। हाँ, कोई नाम होगा ना, नाउन होगा, तो फिर जरूर आएगा, अलीज कार, फातमास चेयर, तो वहां तो समझ आती है बात, हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, अब जल्दी से इसके आंसर करते हैं, फिर वी आर गोइंग टू सम अप। आज हमने कौन कौन से केसेस पढ़े, मैं एक रिकॉल कर दूंगा छोटा सा, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव गॉट ओनली 5 मोर मिनट्स, ओके। सर जरा जल्दी से सिलेक्ट द करेक्ट वर्जन। ईमेल माई सेल्फ फॉर फर्दर डिटेल्स, ईमेल मी फॉर फर्दर डिटेल्स, व्हाट इज द राइट वन? यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ईमेल मी, है ना।
अच्छा जनाब, ये क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, ईमेल मी फॉर फर्दर डिटेल्स, ऐसे नहीं हो सकता ईमेल माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरे दूसरे क्या को बोल रहे हैं ना कि ये काम करे, अपनी तरफ रेफर थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आई डिडंट फॉल, पर्सनल प्रोनाउन द फ्लोर, जस्ट नीडेड अ हग, पर्सनल प्रोनाउन आई। ओके, select the personal. A house is just a place to keep stuff while you go out and get more stuff. क्या होगा नंबर 13 का? you, personal pronoun you. Okay, chale, we have got 4 more questions. If there were no electricity, if there were no electricity, then we would all be watching television. Personal क्या होगा? be, very good. Okay, be nice to nerds, the chances are you will end up working for one. क्या होगा? Personal pronoun you. Okay, चले जनाब, select the objective personal pronoun. The doctor told her her birth certificate had expired. क्या होगा? हर। अच्छा, इसमें 2 हर आ रहे हैं, ये वाला हर होगा, ये वाला हर होगा, और क्यों होगा? अच्छा, ये वाला क्यों नहीं हो सकता हर बर्थ? ये कौन सा होगा फिर? ये सेकंड वाला कौन सा होगा? सेकंड वाला कौन सा होगा, जरा जल्दी से बताओ। सेकंड वाला पर्सनल पोसेसिव प्रोनाउन होगा, पोसेसिव प्रोनाउन हर बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। ये वाला जो हर है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, हर बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जो अभी मैं ऊपर सेंटेंस में बात कर रहा था आप लोगों से, ठीक है। हाँ, आप क्लियर हो गई वॉइस? हाँ हाँ, ठीक है। हर बर्थ सर्टिफिकेट हैड एक्सपायर्ड, तो यहां क्योंकि हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके 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 ओके, अच्छा अब आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, वी आर वाइंडिंग अप, अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा? प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी हमने, नॉमिनेटिव प्रोनाउन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, और और पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ा। मैंने जो लिंक आप लोगों से शेयर किया है, काइंडली काइंडली उसको गो थ्रू कीजिएगा, उसमें और भी सारे केसेस हैं। मेरी नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि आगे उसमें कौन कौन से केसेस हैं। मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वेबसाइट पर जाइएगा, और उसके बाद फिर आपने करना यह है कि इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई है उनकी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम विद यू ऑल, इंशाल्लाह। अच्छा, होप कि आप लोग जिन जिनों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं किया वो अपने असाइनमेंट भी सबमिट कर देंगे। हाँ, सेल्फ असेसमेंट 1 के आंसर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, प्लीज अपनी ईमेल में चेक कर लीजिएगा, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका। इस वीक में आपको सेल्फ असेसमेंट 2 वो कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा, ठीक है। आ, हाँ, वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट वीक में कनेक्ट होंगे, क्योंकि अगली क्लास मेरे फौरन बाद स्टार्ट हो जाएगी। जो 2 लोग हैं जो मेरा ख्याल है जिनकी बायो की क्लास है सरफरजाद की, तो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।